अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही ज़ैद के सामने रेयान की हकीकत आती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, उसका खून खौलना शुरू हो जाता है और वो जब घर पहुंचता है और अपने सामने रेयान को देखता है तो गुस्से से पागल उस पर टूट पड़ता है, उसे पीटना शुरू कर देता है। ज़ैद का गुस्सा देखकर जाफर साहब उसे मना करेंगे कि कैसे वो उनके सामने उसके बेटे को पीट सकता है। तो ज़ैद कहता है आप जरा अपने घटिया बेटे से पूछे मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरे कमरे में क्या लेने गया था, हर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हैरास करने की। तो जाफर साहब इससे साफ इनकार कर देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ कशमाला भी अपने बाप को वीडियो दिखा देगी जिसमें खुद रेयान इस चीज का इकरार कर रहा होता है। ये सुनकर आसफ साहब भी रेयान का गिरेबान पकड़ लेंगे, लेकिन ज़ैद का गुस्सा है कि थमने वाला नहीं। वो आसफ साहब से कहेंगे कि आपको सारी सच्चाई का पता था, लेकिन इसके बावजूद आपने आयरा को घर से निकाल दिया और इस घटिया इंसान को कुछ नहीं कहा। आपने अपनी मैं और अना में सब खत्म कर दिया। आपकी वजह से आज मेरी और कशमाला की जिंदगी तबाह हो चुकी है। आपके गलत फैसले हमेशा हमारी खुशियों में रुकावट बने रहे हैं। ये सुनकर आसफ साहब तो बिल्कुल चुप ही हो जाते हैं, आखिर वो किस मुंह से बोले। अब ज़ैद किसी की भी सुनने वाला नहीं, वो आसफ साहब को कह देगा कि उनको उनकी झूठी शान शौकत और ये पैसा और ये दौलत मुबारक हो। अब वो उस घर से जा रहा है जहाँ उसकी बीवी की इज्जत तक महफूज नहीं, वो उस घर में नहीं रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुबशरा एक तरफा ये रिश्ता नभाते नभाते थक चुकी है। उसे ये लगता है कि इस रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है। वो ज़ैद को खुला के पेपर दे दी और कहेगी वो ये पेपर साइन करके इस ज़हनी अजियत से आजाद हो सकता है। वो उसकी बहुत ज्यादा मशहूर है कि उसने इस जबरदस्ती के रिश्ते में रहते हुए उसे बहुत ज्यादा इज्जत दी। वो इस रिश्ते को मैं में निभाना चाहती थी, लेकिन कब उसे उससे प्यार हो गया उसे भी इस चीज का पता नहीं चला। लेकिन अब वो मजीद उसे इस रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकती। वो खुद को इस रिश्ते से आजाद करके आयरा के साथ नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज कर सकता है। आसफ साहब ने जो किया, अब आसफ साहब के बच्चे भी उनसे बात नहीं करना चाह रहे। वो कशमाला से बात करना चाहेंगे, लेकिन कशमाला उनसे बात करने से साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि जो उन्होंने किया अब उसकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। तो अब आसफ साहब को इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि उन्होंने आयरा के साथ बहुत गलत किया। तो जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो आयरा से माफी मांगने जाएंगे। आयरा जो ज़ैद के मनाने पर वापस नहीं आई थी, आसफ साहब के मनाने पर वापस आ जाएगी। इस तरह ज़ैद बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा।